नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। 5 मई को रिलीज हुई फिल्म द केरल स्टोरी को लेकर देश में बहस चल रही है। फिल्म को बैन करने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। वहीं पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में फिल्म को बैन कर दिया गया, जबकि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में फिल्म को टैक्स फ्री किया गया है। यूपी में फिल्म को टैक्स फ्री करने पर सियासत हो रही है। इसके विरोध में समाजवादी पार्टी और AIMIM जैसी पार्टी आवाज उठा रही है, जबकि बीजेपी का कहना है कि इस फिल्म को सबको देखना चाहिए ताकि पता चल सके कि बिना हथियार के भी कैसे आतंक फैलाया जाता है। पॉलिटिकल पिक्चर इसी मुद्दे पर खास मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले न्यूज स्टेट की अहम सवाल। द केरल स्टोरी पर कोहराम, सियासत फुल ऑन। बीजेपी हुई फैन, दीदी ने क्यों लगाया बैन? आतंक की हकीकत पर पर्दा क्यों? फिल्म में कितना सच और कितना झूठ? लव जिहाद पर क्यों हो रहा सियासी फसाद? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा होगी। दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखाते हैं। देश की सर्वोच्च अदालत फिल्म द केरल स्टोरी की रिलीज पर रोक की याचिका सुनने को राजी हो चुकी है और सुनवाई के लिए 15 मई की तारीख भी तय कर दी गई है। बंगाल और तमिलनाडु में ये कहकर इस फिल्म को बैन कर दिया गया कि खास समुदाय विशेष को टारगेट कर इसे बनाया गया है, लेकिन मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में इस फिल्म को सरकार ने टैक्स फ्री कर दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद ट्वीट कर फिल्म को टैक्स फ्री करने की बात कही और 12 मई को पूरे मंत्रिमंडल के साथ सीएम स्पेशल स्क्रीनिंग भी कर सकते हैं। फिल्म नहीं, वास्तव में देश के अंदर जो एक समाज के विरुद्ध साजिशें चल रही हैं उसका खुलासा है, और विशेष तौर से हर उस बेटी को सजग और सावधान रहना चाहिए जो इस प्रकार के जाल फैला करके और उनको फंसा करके और फिर उनका किस प्रकार से शोषण, किस प्रकार से उत्पीड़न, किस प्रकार से उनका जीवन बर्बाद करने का काम करते हैं। वहीं केरल में LDF गठबंधन के पार्टनर INLA के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद सुलेमान उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में तो फिल्म को टैक्स फ्री किया ही जाना था। फिल्म में बताए गए तथ्य बीजेपी के एजेंडे को सपोर्ट करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार है और भाजपा का एजेंडा ही समाज को बांटना है। समाज को बांटे बगैर उनका अस्तित्व नहीं है, इसीलिए वो ये कर रहे हैं और उन्हें करना ही चाहिए, और नहीं करते तो हल्दी करते। इसलिए कि सारा इसका जो प्रोजेक्शन है ये सारा का सारा RSS माइंडसेट के साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल, केंद्रीय सरकार ने किया है। विरोध करने वालों में ओवैसी की पार्टी AIMIM भी है। केरल में एक पिक्चर रिलीज हुई और उसके ऊपर प्रधानमंत्री कह रहे हैं भाइयों बहनों पिक्चर देखो। अरे देश के प्रधानमंत्री हैं आप या तो पिक्चर के प्रमोटर हैं आप? मानता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री की तरह कोई एक्टिंग नहीं कर सकता। हालांकि बीजेपी फिल्म पर रोक लगाने की मांग को जायज नहीं ठहराती। देखिए, केरला स्टोरी एक हकीकत से रूबरू कराता हुआ एक ऐसा सिनेमा है जो लोगों को जागरूक करेगा, वास्तविक समस्या को परिलक्षित करने का काम करेगा। हम नहीं प्रमोट कर रहे हैं, देश प्रमोट कर रहा है, क्योंकि मूवी सिर्फ एक केरला की नहीं है, ये संपूर्ण भारत का एक जो जिहादी जो चेहरा है उसको प्रतिबिंबित करता है। ये केरला स्टोरी नहीं है। इस लाइन पर मुझे लगता है अब आगे बंगाल स्टोरी और भारत स्टोरी बनेगी। उत्तराखंड में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस फिल्म को देखा और फिल्म को टैक्स फ्री करने का ऐलान किया है। अगर फिल्म द केरल स्टोरी की बात करें तो ये 4 लड़कियों की कहानी है जिन्हें आतंकवादी संगठन ब्रेन वॉश करते हैं और धर्म बदलने के लिए मजबूर करते हैं। इस फिल्म को लेकर देश भर में कंट्रोवर्सी जारी है। कई राज्यों में केरल स्टोरी पर पाबंदी लगने के बाद यूपी सरकार ने इस फिल्म को उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री कर दिया है। आज राज्य सरकार की तरफ से इस बात की घोषणा की गई कि केरल स्टोरी को उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री किया जाएगा। न सिर्फ इस फिल्म को यूपी में टैक्स फ्री किया जाएगा, बल्कि खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी पूरी कैबिनेट के साथ, यानी कि सभी मंत्रियों के साथ इस फिल्म को भी देखने वाले हैं। 12 मई को लखनऊ में मुख्यमंत्री इस फिल्म को देखने के लिए पहुंचेंगे। हालांकि इस बात की संभावना जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री ऑफिस में जो ऑडिटोरियम बना है वहीं पर इस फिल्म को दिखाने की व्यवस्था की जाएगी और वहीं पर मुख्यमंत्री इस फिल्म को अपनी पूरी कैबिनेट के साथ देखेंगे। सबसे पहले मध्य प्रदेश में इस फिल्म को टैक्स फ्री किया गया और अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इस फिल्म को टैक्स फ्री करने का फैसला किया है। वीडियो जर्नलिस्ट सर्वुलेशन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ।
और हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले परिचय करवा दी साक्षी दिवाकर जी, प्रवक्ता बीजेपी, डॉक्टर एच.एस. रावत जी, हिंदू धर्म गुरु, वकार भट्टी जी, मुस्लिम एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़े हैं, और साथ ही साथ मनोज यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ जुड़े हैं। और सवाल साक्षी दिवाकर जी आपसे, जिस तरीके से कहा गया कि टैक्स फ्री करने के बाद क्या बाकी सियासी दलों को भी न्योता कि आइए इस फिल्म को देखिए, हो हल्ला किस लिए मचाया जा रहा है, कम से कम ये तो पता चले। देखिए, अभी जब केरला में जब केरला स्टोरी रिलीज हुई थी तो केरला हाई कोर्ट में लोगों ने एक पिटीशन डाली थी जिसमें केरला हाई कोर्ट का जजमेंट आया था कि इस मूवी पे स्टे नहीं लगेगा। साथ ही साथ कोर्ट ने ये भी कहा है कि जिन लोगों ने ये पिटीशन डाली है उन लोगों ने खुद भी ये मूवी नहीं देखी। तो मैं बताना ये चाहती हूँ कि आरोप लगाए जा रहे हैं, जिस तरीके से हो हल्ला हो रहा है, पहले उन लोगों को खुद ये पिक्चर देखनी चाहिए, क्योंकि आप और हम सब लोग जानते हैं कि लव जिहाद के मामले हर जिले में, हर शहर में देखने को मिलते हैं, और जिस तादाद में ये चीजें हिंदुस्तान में हो रही है ये बात किसी से छुपी नहीं है। मुझे लगता है कि जो ये केरला स्टोरी है ये हर जिले के ऊपर भी बन सकती है, क्योंकि आसपास हम सबने ये कहानियां सुनी है कि किस प्रकार से लव जिहाद के नाम पे लड़कियों को गुमराह किया जाता है, उनके साथ में जिस तरीके की बाद में जो स्टोरी आती है वो हम सबको पता है। तो इसमें कोई हकीकत से भागने वाली बात नहीं है। अगर ये हमारे समाज की सच्चाई है तो उसे स्वीकार करना चाहिए, और विपक्ष को सिर्फ आरोप के लिए, सिर्फ राजनीति करने के लिए आरोप नहीं लगाना चाहिए। मनोज जी, सच्चाई को स्वीकार कीजिए, आरोप लगाने के लिए आरोप न लगाया जाए। देखिए, मैंने संविधान की कोई शपथ नहीं ली है और न मैं कोई राजनीतिक पद पे ऐसा बैठा हूँ किसी सदन में हूँ। पार्टी का प्रवक्ता हूँ, संविधान की शपथ अभी लेने का अवसर भी नहीं मिला है, लेकिन जो कुछ कहूंगा एक गैर जिम्मेदार भारतीय बन के नहीं कहूंगा, और ना ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से आपके दर्शकों को ऐसी बात कहूंगा जिससे कि हमारे भारत के ही लोगों को आपस में एक दूसरे से नफरत करनी। कोई देश कैसे तरक्की कर सकता है जब हम अपने ही देश के एक मजहब के, एक पंथ के, एक जाति, एक धर्म के लोगों के साथ नफरत बांटना शुरू कर दें? कैसे? हाउ कैन पॉसिबल? कोई अगर पालमोला सूत्र हो तो मुझे राहुल जी जरूर बताइएगा, इस डिबेट में मैं भी जानना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री ने कहा, जिन्होंने शपथ ली संविधान की, जिनको इस देश ने चुना नेतृत्व करने के लिए, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि ये जो दिखाया जा रहा है सत्य है, लेकिन जब वही बात कोर्ट में गई तो कोर्ट में ये आया और कहा गया डायरेक्टर के द्वारा 32,000 केस हैं केरला में, 32,000 ऐसे केस हुए। जब कोर्ट ने सबूत मांगे तो कोर्ट के सामने एक भी तथ्य नहीं रख पाए। लास्ट में 3 केस की बात आई कि हाँ 3 केस ऐसे हुए, इतने बड़े केरला में और इतने बड़े देश में। मैं धन्यवाद करूंगा कि कोर्ट ने सही को सही और गलत को गलत कहा, लेकिन गुजरात की विधानसभा में बीजेपी के विधायक ने जब कहा कि नहीं साहब 41,000 ऐसे मामले हैं, कांग्रेस के एक विधायक के सवाल पे कि 41,000 महिलाएं 2016 से लेकर 2021 तक गायब हो गई, जिनका कोई अता पता नहीं है, तो सवाल तो विपक्ष पूछेगा, आप रियल फिल्म और रील फिल्म दोनों में इतना अंतर कैसे कर सकते हैं? और हमारी बहन ने कितनी अच्छी बात कही, बीजेपी की प्रवक्ता है, महिला डर समझती है। अत्याचार, महिलाओं पे अत्याचार होता है, चाहे वो बीजेपी का सांसद सेक्सुअल हैरेसमेंट करे किसी बहन बेटी का, और खासकर ओलंपिक पदक विजेताओं का, या कोई धर्म परिवर्तन करा के किसी के साथ सेक्सुअल से लेके और मेंटली हैरेसमेंट, वो सब एक ही श्रेणी में आता है। एक जगह आपकी जिब्बे पे फेविकोल लग जाता है, टेप लग जाता है। आपके प्रधानमंत्री से लेके रियल लाइफ पे कुछ नहीं बोलते और रियल लाइफ पे इतनी बातें राहुल जी। सवाल विपक्ष पूछेगा और विपक्ष अमर्यादित बात नहीं करेगा, देश को बांटने की बात नहीं करेगा, देश को विकास के मार्ग पर ले जाने की बात करेगा। वकार भट्टी जी, एक मिनट, रावत साहब, एक मिनट, रावत साहब जरा शांत रहिए, ठीक है, बोलने दीजिए, एक एक करके बोलिए। एक मिनट, नहीं, मनोज यादव जी संयमित रहेंगे तो बेहतर रहेगा सबके लिए, तथ्यों के साथ बात हो। एक मिनट, एच.एस. रावत जी रुक जाइए, थोड़ा थम जाइए सर। वकार भट्टी जी, सच झूठ, जाहिर तौर पर यह लगातार कहा जाता है कि फिल्म जो है समाज का आईना। आज बातें बुरी क्यों लग रही है? एक मूवी भी आई थी पीके, जिसे लेकर भी ये बवाल मचा हुआ था, कई फिल्मों पर बवाल मचता है,
लेकिन सवाल ये कि ठीक है 3 ही सही, जो मनोज यादव जी ने कहा कि 3 ही सही, लेकिन सवाल है कि क्यों? और भारत में रहने वाला हर भारतीय है, लेकिन संबंध कहां से निकले? ISIS से। जी अब आ रहा हूं जी। देखिए भाजपा की बेशर्मी की अगर आप बात करें तो उसकी हद कोई नहीं है। भाजपा का IT सेल ट्विटर, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पर और इनके तमाम जुड़े हुए जो मीडिया है, मीडिया हाउस वाले हैं, उनका एक ही प्रोपेगेंडा है कि 32,000 केरला की हिंदू बहनों ने ISIS के साथ आतंकवाद। उसे छोड़ दीजिए सर, उसे छोड़ दीजिए। समाज के लिए 1 हो या 32 हो, नहीं बात नहीं, आप उसको छोड़ दीजिए ना, 1 हो या 32 हो। स्टार्टिंग जो प्रोपेगेंडा चल रहा है उस पर बात करना दीजिए ना। प्रोपेगेंडा पे मैं नहीं चाहता प्रोपेगेंडा यहाँ भी हो, उसकी बात हो। मैं तथ्यों के साथ बात कर रहा हूँ। मैं तथ्य पे आता हूँ ना, सब तथ्य पे आता हूँ। अगर आप कहते हो कि 32,000 लड़कियों ने ISIS के गन उठा लिए, हथियार उठा लिए, तो मैं तो चाहता हूँ सर, भारत तो सुरक्षा हाथों में नहीं है। भारत तो नरेंद्र मोदी को रिजाइन देना चाहिए। रॉ NIA IB क्या कर रही है? अगर 32,000, मैं कहता हूँ केरला छोड़िए, हिंदुस्तान की महिला 32 साल में हथियार उठाया हो या 10 ने भी हथियार उठाया हो, तो आज दिन तक IB कहाँ थी जी? NIA कहाँ थी? रॉ कहाँ थी? भारत सरकार की बाकी एजेंसियां कहाँ थी? भाई इसमें तो मुझे तो लगता है कि नरेंद्र मोदी जी को रिजाइन देना चाहिए। तो बहुत बड़ा फेलियर है कि भारत इस टाइम सुरक्षित हाथों में नहीं है। अगर भारत के फिल्मों के जरिए, अगर आज फिल्मों के जरिए ये पता चलता है नरेंद्र मोदी को और हिंदुस्तान की एजेंसियों को कि हमारी लड़कियों तो आतंकवाद में चली गई हैं, वो भी खासकर हिंदू लड़कियों को आतंकवादी बना दिया गया, तो शर्म से डूब जाना चाहिए भाजपा के लोग। नहीं, जब अपने उस षड्यंत्र में रहे, जब अपने ही उस षड्यंत्र में रहे, तो फिर क्या कहा जाए? रावत साहब 1 मिनट रुक जाइए। 30 किलो का पॉइंट बना दीजिए, 30 किलो। अब मसला क्या है? ये भाजपा का चुनाव का एक प्रोपेगेंडा होता है। भाजपा के पास रोजगार, नौकरी, जॉब कुछ नहीं है। भाजपा के पास कश्मीर, पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान और अब कुछ नहीं बचा, तो अब भाजपा के पास है फिल्में, और उन फिल्मों से भाजपा क्या करती है? डॉक्टर HS राव जी, हो गया, बस कीजिए। वकार भट्टी जी 1 मिनट। रावत साहब जी राहुल जी, अभी मैं यादव जी को सुन रहा था और अपना भट्टी साहब को भी सुन रहा था। इन्होंने आंखों पे अपनी पे पट्टी बांध रखी है गंधारी की तरह। इनको जम्मू कश्मीर दिखाई नहीं देता कि जम्मू कश्मीर में क्या हालात हुए हिंदुओं के साथ में। ये 5 लाख जो परवाने, हंसिए मत, अपने दिल से पूछो, अपने दिमाग से पूछो क्या हुआ है। ये देश इस्लाम के नाम पे बटा, पाकिस्तान बड़ा इस्लाम के नाम पे बटा। मुसलमानों किसी की हिम्मत नहीं है नरेंद्र मोदी। भट्टी साहब सुन तो लीजिए। वकार भट्टी जी, जब आपने बोला मैंने दूसरे को बोलने नहीं दिया। सुन लीजिए। दूंगा आपको। अगर रावत साहब बोलिए आप। मैं चुप बैठा था। रावत साहब बोलिए आप। पहले सुन लो आप मेरी बात। ये देश जो बटा, इस्लाम के नाम पे बटा। आपने भारत को तोड़ा, आपने जम्मू कश्मीर की हालत खराब कर दी, और अब जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, मैच के अंदर पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराते। आपने आतंकवादियों को शरण दी, आपने ISI के लोगों को शरण दी। अब आंखों में पट्टी बांध के आप कह रहे हो, और यादव जी कह रहे हैं कि ऐसी बात हुई, वैसी बात हुई। अरे आपने भी इनको गले लगा के रखा था MI फैक्टर के अंदर। आपने भी तो इनके हज हाउस बना के रखे हुए थे। आपने हिंदुओं के लिए कौन सा काम कर दिया? आपने तो गोली चलवा दी थी निहत्ते भक्तों के ऊपर, राम भक्तों के ऊपर। आप कौन से जमाने की बात कर रहे हैं? आप कौन सी बातें कर रहे हैं? हंसने से काम नहीं चलता। खिसानी बिल्ली खम्बा नोचे, ऐसे काम नहीं चला करते। अपने गिरेबान में जाके देखो, वहाँ की सरकार इन्वॉल्व है, केरल की सरकार इन्वॉल्व है, बंगाल की सरकार इन्वॉल्व है। वहाँ पर हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। मैंने देखा है वहां जाकर के, वहां सरेआम सड़क पर गाय को काटते हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। ममता बनर्जी बोलने वाली नहीं है। वहां मुसलमानों को, हिंदुओं के मंदिरों का चेयरमैन बनाया जाता है, वहां बोलने वाला कोई नहीं है। इसलिए समझने की जरूरत है, आप कम से कम हिंदू हो, यादव हो, सोचो और वो देश के लिए बोलिए। आपने संविधान की शपथ तो नहीं ली, प्रवक्ता तो होना कम से कम, और एक प्रवक्ता के नाते सच बोलो। आपने कहा था जो बोलूंगा मैं सही बोलूंगा, गलत नहीं बोलूंगा। आप गलत बोल रहे हो। आपने जम्मू एक मिनट बोला। साक्षी जी, जब बीजेपी को कुछ होता है तो हिंदू मुसलमान कह रहा है कि रियल स्टोरी को रियल स्टोरी बना के परोसा जा रहा है। देखिए
जिस प्रदेश में हम रहते हैं उसे दंगों का प्रदेश कहा जाता था। हिंदू मुस्लिम के नाम पर ही यहाँ पे इलेक्शन होते थे। 2017 के बाद से जो ये एमवाई फैक्टर इनके हाथ से खिसक गया है, कुछ तो ये बौखलाहट उसकी भी है। दूसरा, अभी हमारे जो भुट्टो भाई हैं वो कह रहे थे कि बीजेपी के पास हिंदू मुस्लिम कश्मीर के अलावा कोई और चीज ही नहीं है। तो बात सच है, हमारे पास हिंदू के बारे में हम सोचते हैं, तभी हम केरला में हो रही जो ये घटनाएं हैं उसको हम झुटला नहीं रहे। मुस्लिमों के बारे में सोचते हैं तभी जब मुस्लिम महिलाओं के साथ में ट्रिपल तलाक जैसी घिनौनी जो प्रथा चली आ रही थी उसको हटाने के लिए हम उसका साथ देते हैं। और रही बात कश्मीर की, ये लोग तो चाहते ही थे कश्मीर हिंदुस्तान के हाथ से चले जाए, बीजेपी के हाथ से तो छोड़िए। तो जब कश्मीर से 370 हटता है तो सबसे ज्यादा तकलीफ इन्हें होती है। तो जो ये विचारधाराएं हैं इनकी, उस पे जब से बीजेपी सरकार आई है ये अपने जो इनके मकसद है उसको पूरा नहीं कर पा रहे, ये उसी की बौखलाहट है। आज देश की जनता, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेके चलती है। इसमें हिंदू मुस्लिम करने की बात नहीं है, लेकिन हाँ लव जिहाद एक सच्चाई है, उस पर वो हमारे समाज में हमें आए दिन देखने को मिलती है, आसपास हर शहर में देखने को मिलती है। मनोज जी, मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। मनोज जी, मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। मुझे काउंटर किया, मुझे एक मिनट रुक जाइए वकार साहब। मैं अब आपके चैनल पे बड़ी बात कहने जा रहा हूं। अगर केरल में 3 केस भी तो मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आप इंतजार किस बात का कर? अगर 32,000 हुए तब तो बहुत बड़ा बम विस्फोट हो गया भाई। प्रधानमंत्री जी को तत्काल राष्ट्रपति शासन लगवा देना चाहिए, सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के हवाले बात कर रखनी चाहिए सरकार को कि बहुत गंभीर स्थिति है। फिल्म तो हम सिर्फ इसलिए दिखा रहे हैं कि हकीकत है। सरकार अब तक खामोश है, अपने आप को बिजी रखे हुए चुनाव में। योगी जी इधर है, मोदी जी उधर कर्नाटक वाले में, और आप बता रहे हो कि सब गड़बड़ हो रहा है, इतनी दिक्कतें हो रही हैं। हमको रावत जी ने याद दिलाया और हमारी बहन ने भी हमको बहुत सारी बातें कही। तो आपको बता दूं, मोदीज और जैनीज तो नहीं गए युद्ध लड़ने, लेकिन मेरी जाति के दसियों हजारों लाखों लोग कुर्बान हो गए कश्मीर की धरती। इस देश की रक्षा करने के लिए कश्मीर का 1 इंच नहीं देने दिए। ना मोदीज गए और ना जैसा जो अमित शाह का जैनीज गए, वो यादव गए, छत्री गए, दलित गए, पिछड़े गए, जाति देखते हैं, वो नहीं गए, जाति देखते हैं, नहीं गए। हमें ना बताओ देश का, आप लोग हम बता रहे हैं ना कौन गया लड़ने के लिए, हमें ना बात पढ़ाइए कौन गया लड़ने के लिए। लेकिन सवाल है कि किससे लड़ा मनोज जी, लेकिन लड़ा किससे, ये भी तो बता दीजिए आप। हाँ बिल्कुल, लड़ा किससे लड़ा? जो नफरत और आतंकवाद की राजनीति करता है। कौन करता है सर? उस देश से लड़ा है, पाकिस्तान से लड़े, चाइना से लड़े। कोई छोटी बात है क्या ये बातें? क्या आप मुझसे जवाब मांगेंगे तब आप जानेंगे क्या? अरे पाकिस्तान से नहीं, जब आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं वो नहीं गए, हम गए, तो वो भी बताइए कि लड़ा किससे, ये भी बता दीजिए। राहुल जी, मैं आपसे बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, बड़ी बात कहने जा रहा हूँ। पाकिस्तान की धरती पे आजादी के बाद से कितने प्रधानमंत्री गए, पाकिस्तान की जमीन पे? और अगर मैं याद करके बताऊं तो 2 प्रधानमंत्री गए, एक बिना बताए गया और एक बता के गया। वो किस पार्टी के प्रधानमंत्री बताओ? कितनी बात मैं पूछना चाहता हूँ किस पार्टी से बताओ? सर इतिहास उठाकर देखेंगे ना, जिस नहीं सर, गलत बात है। बरगलाइए नहीं, उठा के देखेंगे और ऑफिशियली पता नहीं कौन कौन गया है। छोड़िए वकार साहब, 1 मिनट में बात पूरी कीजिए। छोड़िए, बात कहाँ से कहाँ जा रही है, छोड़ दिए, हो गया वकार साहब। 1 मिनट में भी बोलिएगा नहीं। मेरे पर सवाल किया है बीजेपी की हमारी ये जो बहन बैठी है, इन्होंने कश्मीर से स्टार्ट किया, तो मैं कश्मीर से ही जवाब देना चाहता हूँ। केरल की बात करते करते कश्मीर पहुंच गए आप लोग। मैडम जी ने मुझे काउंटर किया ना, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ। मैडम जी को ये बता देना चाहता हूँ कि 10 दिन में 10 सेना के जवान मारे गए हैं। नरेंद्र मोदी को बोलिए फिल्म का प्रचार छोड़िए, उनके घरों में जाइए। उनका तो नाम भी नहीं लिया नरेंद्र मोदी साहब ने। ठीक है, बहुत पीस और अमन है कश्मीर में। पहली बात अब खत्म करते हैं, पहुंचते हैं फिल्म पर। महिलाओं के ऊपर इन्होंने बोला, ट्रिपल तलाक की बात भी की इन्होंने। तो बहन मेरी, मुझे बहुत अफसोस से बात कहना पड़ता है कि 22 लाख हिंदू हमारी बहनें हैं जिनके पतियों ने उनको छोड़ दिया, या वो विधवा हैं या वो उनके पति आरएसएस की शाखाओं में चले गए। तो 22 लाख के बारे में जरूर सोचिएगा। जो बहनें हमारे पास आती है और बेचारी उन्हीं में से कुछ लड़की इस्लाम को कबूल करती है, जिसमें ठीक है। रावत साहब लड़की को भी दूंगा, लड़के को भी दूंगा। नहीं तो मैरिज एक्ट तो हिंदुओं के लिए, छोड़ दीजिए ना सर, कोई कमी नहीं है। हिंदुओं के लिए ही मैरिज एक्ट लाया गया था, छोड़ दीजिए। रावत साहब, रावत साहब,
आपके दर में अब रहने दीजिए ना सर, अभी पता नहीं कि एक देश एक कानून की बात होने लगेगी, वहां तक चले जाएंगे आप लोग। रावत साहब, अगर छोड़ा तो कोर्ट के थ्रू छोड़ा, 3 तलाक के थ्रू तो नहीं छोड़ा ना, हलाला तो नहीं किया ना, हलाला तो नहीं करवाया। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं रावत साहब? रावत साहब, रावत साहब, काम तो नहीं किया ना रावत साहब, वो कोर्ट के। रावत साहब, फिल्म को फिल्म की तरीके से रहने देते सब लोग। हो सकता है, कोई भी हो सकता है। सरकार पे कार्रवाई कब होगी? आप कैसे बोल सकते हैं? क्या मुस्लिम महिला तलाक की काम नहीं है? क्या अगर उनके साथ ऐसा नहीं हो रहा? की होगी केरल सरकार की। मैं कह रहा हूँ कि इससे ज्यादा तो मुस्लिम महिलाओं के साथ तलाक हो रहा है, उनके साथ ज्यादा अत्याचार हो रहा है। आप अपने गिरेबान में झांके तो देखो ना क्या हो रहा है। इतना चलिए, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ सबसे बड़ा मुद्दा में जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर फिल्म द केरल स्टोरी, जिसे लेकर सियासत लगातार चालू है। कई राज्यों में फिल्म को बैन किया गया तो कई राज्यों में टैक्स फ्री किया गया, लेकिन सवाल इस बीच की एक फिल्म को लेकर सियासत क्यों? क्या चुनावी मुद्दे के बीच इसे रखा जा रहा है, केंद्र बनाया जा रहा है? हालांकि आकलन दर्शक करे, कई बार कई दशकों में ऐसी चीजें सामने आई जहां फिल्मों को बैन भी किया गया है, यहां तक कि गायक की आवाज को भी बैन किया गया है। कहीं ना कहीं से बॉलीवुड और सियासत का रिश्ता रहा है, इसी वजह से ये कहे कि एक दूसरे के आमने सामने कई बार खड़े होते हैं। लेकिन सवाल यही कि आखिर सियासत क्यों, ये पॉलिटिकल फिल्म बनाने की कोशिश क्यों हो रही है? सबसे बड़ा मुद्दा में बस इतना।